तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से विज्ञान सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 के मैथ के प्रश्नावली 1A यानी कि संख्या पद्धति के क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन को हल करते हैं। प्रश्नावली ए के हमारा पहला क्वेश्चन लिखा है 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक संख्याएं लिखिए। सम संख्याएं वो होती हैं जिसमें 2 से विभाजित हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ये सम संख्या है। उसमें पूछा क्या है 20 और 40 के बीच की समधन पूर्णांक संख्याएं, यानी कि 20 और 40 को आपको नहीं लिखना, उसके बीच की समधन पूर्णांक संख्या लिखना है। तो 20 की सम 20 के बाद क्या आती है, किस तो सम संख्या है नहीं, तो आएगी 22 आएगी, 22 पर फिर आएगी 24 आएगी, फिर आपकी 26 आएगी, फिर आपकी 28 आएगी, फिर आपकी 30 आएगी, फिर आपकी 32 आएगी, फिर आपकी 34 आएगी, फिर 36, फिर 38। यानी आपको 20 और 40 को नहीं लिखना था। तो यही आपकी समधन संख्याएं हो गई जो 20 और 40 के बीच की पूछी थी। तो यही आपका आंसर हो गया। हमारा दूसरा क्वेश्चन लिखा 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक संख्याएं लिखिए। तो अभाज्य वे संख्या होती हैं जिसमें एक और उसी स्वयं संख्या का भाग जाए, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, इनमें एक का और स्वयं संख्या का भाग जाता है, वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो पूछा था 1 और 10 के बीच की अभाज्य संख्या लिखनी है। यानी 1 और 10 के बीच की आपकी 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, और अब 11, 10 से आगे चले, यानी आपकी 1, 3, 5 और 7 ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए। दो ए प्लस 1 का क्रमान्वयी पूर्णांक बताइए। पूछा है 2a प्लस ए का एक क्रमान्वयी क्रम से आने वाली पूर्ण संख्या बताइए। तो आपका 2 बाद आपको ए की जगह 1 रख देना है। 2a प्लस 1 ए प्लस के 1 जोड़ेंगे, आपका हो जाएगा 2a प्लस का 2 हो जाएगा, जो आपकी क्रम से 2a प्लस के 2 एक क्रमान्वयी संख्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन लिखा है लिखा है 2/3 का योगात्मक 2/3 का पता होगा कि वह योग जिसमें -1 प्रतिलोम बनता है। तो जैसे कि 2/3 अब बनेगा -2/3, यानी आप 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम -2/3 है। यही आपका आंसर। तो चलिए इसको नोट कीजिए, हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है -5 का
गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम वह प्रतिलोम होता है जिसका गुणा करने पर एक आंसर 5 का गुणा हम करेंगे तो एक, तो हमारा आंसर कितना है? देखो 5 से 5 कट जाएगा हमारा, तो ये हमारे यानी कि अगर आप गुणात्मक प्रतिलोम संख्या गुणा करने पर एक आए तो गुणात्मक प्रतिलोम होता है। यानी आपका -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -1/5। -5 का -5 में अगर -1/5 का हम गुणा करेंगे तो यानी 5 से 5 चला जाएगा, प्लस यानी आप कितना पर एक आए तो प्रतिलोम होता है। जैसे इसका हम गुणा 5 है, तो चलिए इसको नोट कीजिए, मतलब क्वेश्चन लिखा है P प्लस की Q और P माइनस Q गुणा कर देते हैं, वो यौगिक बन जाता है। आता है गुणा करने पर वो आपकी गुणा प्रतिलोम ज्ञात युगात्मक, इसमें हमारे 1 का गुणा करेंगे हम ले सकते हैं P माइनस Q का माइनस Q माइनस P प्लस का P प्लस Q का गुणा तो प्रतिलोम माइनस कोष्ठक P प्लस Q है, P माइनस Q का गुणा P प्लस Q है। ऐसे किसान के लिए 5 गुणा x के इक्वल 2 5 गुणा लाने के लिए तो पहले इसका दूनी छाया और इसका मान करेंगे वो 30 आ जाएगा इक्वल प्रयास आ जाए तो और इसको 15 यानी x, तो आपका ये कथन सत्य हो जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो